एक समय की बात है, संजीव अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम था बिंदु और उसकी बेटी का नाम था राखी। राखी अपने पापा की बड़ी ही लाडली बेटी थी, पर राखी की माँ उसे जरा भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उनको हमेशा से एक बेटा चाहिए था। उसकी माँ हमेशा राखी से झूठा प्यार करती थी और अंदर से नफरत करती थी। एक दिन राखी स्कूल से आते ही कहीं घूमने जाने की रट लगा बैठती है। मेरी छुट्टियाँ पड़ गई है माँ पापा, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलेंगे घूमने, लेकिन अभी चुप हो जाओ तुम। मैं ये सब नहीं जानती, मुझे अभी के अभी प्रॉमिस करो कि हम घूमने जाएंगे ही जाएंगे। अगले दिन संजीव का बॉस संजीव को अपने घर से 50 किलोमीटर दूर भेज देता है। तभी संजीव के मन में घूमने का ख्याल आता है। वो घर जाकर ये खुशखबरी सबको देता है। अगले 10 दिनों में हम लोग पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं, लेकिन मुझे बीच में ऑफिस के काम से ऑफिस में जाना होगा, पर बाकी वक्त हम लोग पहाड़ों पर एंजॉय करेंगे। राखी खुशी से उछल पड़ती है और वो अपने पापा के पास जाकर बैठ जाती। 10 दिन ऐसे ही निकल जाता है। सब जाने की तैयारी करने लगते हैं। राखी भी अपना जरूरी सामान बैग में भर लेती है। काफी रात हो जाती है और सब लोग हिमाचल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहे होते हैं। राखी तो आते ही सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, राखी जल्दी से अपने बिस्तर से बाहर निकलती है और खिड़की से नजारा देखने लगती है। और बाहर की नजारा देखते ही राखी खुशी से उछल पड़ती है और अपने पापा से बाहर जाने की जिद करने लगती है। हद ही हो गई है इस लड़की के तो, इसकी वजह से तो मुझे बहुत परेशानी होती है। जब देखो तब अपनी पापा से चिपकी रहती है। पापा ये कर दो, पापा वो कर दो। राखी और उसके पापा बाहर जाकर खेलने लगते हैं और बिंदु वहीं पे खड़ी रहती है। बिंदु को राखी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे। पूरा दिन खेलने के बाद राखी थक कर सो जाती है। 4-5 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर उसके बाद संजीव अपने काम से जाने लगता है। मैं कल तक आ पाऊंगा, तब तक तुम राखी का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और अपना काम निपटा कर आओ। संजीव निकल जाता है और बिंदु खुशी से मुस्कुराने लगती है। फिर वो सबसे पहले राखी के पास जाती है और उसे चिल्ला चिल्ला कर उठाने लगती है। तुझे बड़ा ही शौक था ना बाहर घूमने की, अब चल तुझे मैं बाहर घुमा कर लाती हूँ। अभी तो रात होने वाली है ना माँ, मैंने जो बोला वो समझ में नहीं आ रहा है क्या? चल अभी के अभी चल। राखी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उसकी माँ उसे घसीटते हुए लेकर जाती है। बिंदु गुस्से में उसे ठंड में बाहर छोड़ देती है। राखी ठंड से कांपने लगती है। बिंदु उसे ठंड में छोड़कर अंदर आकर मजे से सो जाती है। रात भर राखी ठंड में खड़ी होती है और वो ठंड से बेहोश हो जाती है। धीरे धीरे राखी की सांसें रुकने लगती है और वह वहीं मर जाती है। सुबह होते ही बिंदु राखी को देखने जाती है, पर उसे मारा देख उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे ये क्या हुआ, इसकी तो सांस रुक गई, ये तो मर चुकी है। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसे जल्दी से ले जा लेटा देती हूँ। बिंदु राखी को अपने बिस्तर पर लेटा देती है। वो घबराहट की मारे इधर उधर टहलने लगती है। इतने में संजीव आ जाता है। देखो राखी, मैं आ गया। राखी बस अभी सोई है। संजीव अगले दिन उठते ही राखी को उठाने जाता है, पर राखी तो हिलती भी नहीं। काफी देर में समझ में आता है कि राखी मर चुकी होती है। उसकी सांसें नहीं चल रही थी। संजीव पूरी तरह चिल्लाने और रोने लगता है। ये कैसे हुआ और मेरी बेटी को क्या हुआ? संजीव को इस बात की बड़ी ही सदमा लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। संजीव और बिंदु अपने घर वापस आ जाते हैं। जब बिंदु और संजीव सो रहे होते हैं, तभी बिंदु को ठंडी हवाएं का झोंका आता है। अरे ये गर्मी में इतनी ठंडी हवाएं कैसे? बिंदु उठकर देखती है तो उसके सामने एक छोटी सी चुड़ैल खड़ी होती है। बिंदु उसे देखकर जोर से चिल्लाने लगती है, चुड़ैल जल्दी उठो संजीव। नहीं छोड़ूंगी तुझे, अब तू नहीं बचेगी मुझसे। बिंदु की चीख सुनकर संजीव जल्दी से उठ जाता है और बिंदु से पूछता है, ओ चुड़ैल कहाँ है चुड़ैल? क्या तुम भी बच्चों की तरह सपना देखकर डर जाती हो?
नहीं संजीव, सच में वहाँ चुड़ैल थी। बिंदु फिर जाकर सो जाती है। संजीव के ऑफिस जाने के बाद बिंदु रोज की तरह खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से खिड़की खुल जाती है और ठंडा ठंडा हवा आने लगती है। बिंदु डर के मारे अचानक पीछे हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तो इतनी गर्मी और इतना ठंडा कहाँ से आने लगा? बिंदु बाहर जाकर देखती है, एक चुड़ैल बच्ची बाहर खेल रही होती है। तभी अचानक वो चुड़ैल कांपने लगती है। बहुत ठंड है, मैं ठंड से मर जाऊंगी। ऐसे ही मरेगी तू, ठंड में तड़प तड़प कर मरेगी तू। कौन है तू और मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रही है? मैंने आखिर किया क्या है? तूने मेरी जान ली है। मैं और कोई नहीं, मैं तुम्हारी बेटी राखी हूँ। मैं तुम्हारी बेटी हूँ और मैं अपना मौत का बदला लेने आई हूँ। मैं बदला नहीं लूंगी तो मेरी आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। बिंदु वहाँ से भाग जाती है और सीधा जाकर अपने कमरे में छुप जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि करे तो क्या करे। ये बात अपने पति को भी नहीं बता सकती थी। बिंदु हर वक्त डरी होती है और संजीव का आने का इंतजार करने लगती है। उसे डरते हुए देखकर संजीव पूछता है, अरे क्या हुआ, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, कल रात जो मैंने सपना देखा था उसी से डरी हुई हूँ। क्या हुआ माँ? सच बताने में डर लग रहा है क्या? चुड़ैल बचाओ, बचाओ मुझे। संजीव, संजीव मुझे बचाओ, चुड़ैल से बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे क्या हुआ बिंदु, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो संजीव। संजीव तसल्ली से कमरे में ले जाता है। बिंदु अभी भी डर से कांप रही होती है। जैसे तैसे बिंदु सोने की कोशिश करती है। उसे हर वक्त ठंड लग रही होती है। इतना कंबल ओढ़ाने के बाद भी बिंदु की शरीर ठंड से जम रहा होता है। संजीव उसकी हालत देखकर बड़ा ही परेशान हो जाता है। कुछ तो गड़बड़ है बिंदु, इतनी गर्मी में तुम इतना ठंड से कांप रही हो। बस कुछ समय और, सुबह तक तुम भी मेरी तरह ठंड से तड़प तड़प कर मर जाओगी।